यूनिटी कंपनी की पावर सप्लाई है। मैक्सिमम 30 वोल्टेज और 3 एम्पेयर इसकी पावर है। इसको हमने रिपेयर किया है। रिपेयर के बाद इसको हमने 100 वाट के एसी बल्ब पे टेस्ट किया है। हल्का सा रोशन हुआ है, क्योंकि 30 वोल्ट पे इतना ही रोशन होना था, लेकिन इससे इतना ज़रूर पता चल गया है कि ये परफेक्टली रिपेयर हो गई है। और अगर किसी पावर सप्लाई के एम्पेयर चेक करने हो तो इस तरह से एक जंपर वायर ले लेनी होती है और कम से कम वोल्टेज पे रखना होता है। आहिस्ता आहिस्ता एम्पेयर वाले वॉल्यूम को घुमा के देखना होता है। ज़्यादा एम्पेयर पे इस तरह टेस्ट नहीं करना, वरना आपके जो आपने जंपर लगाया है या वो जल जाएगा या पावर सप्लाई के अंदर भी कोई फॉल्ट हो सकता है। अगर किसी अच्छी कंपनी की पावर सप्लाई हो तो उसको ज़्यादा वोल्टेज पे भी टेस्ट किया जा सकता है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल का लिंक भी आपको मिलेगा। अगर आपने अभी तक उसे फॉलो नहीं किया है तो मैं गुजारिश करता हूं कि डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पे क्लिक करें और मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक हैंडल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और मुझसे कांटेक्ट भी फेसबुक पे ही किया जा सकता है। इस वक्त इस पावर सप्लाई की जो कंडीशन है वो कुछ इस तरह से है। वोल्टेज में फ्लक्चुएशन हो रही है, एम्पेयर कुछ भी शो नहीं कर रहे, और इसके ऊपर अगर किसी चीज़ को ऑन करके देखें तो आउटपुट में कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। कोई भी मोबाइल या कोई दूसरी डिवाइस इस वक्त ये ऑन करवाने के काबिल नहीं है। सिर्फ फ्रंट पैनल पे वोल्टेज शो करवा रही है, उसमें भी फ्लक्चुएशन है, लेकिन आउटपुट में ज़ीरो वोल्टेज है। यहाँ पे देखिए, मेन वॉल्यूम के साथ छेड़छाड़ की गई है। जिसने भी इसको छेड़ा है, यहाँ से ये ट्रिमर भी लाजमी घुमाए होंगे। इसका मतलब ये है कि किसी टेक्नीशियन के पास ये होकर आई है, या इसके ऑनर ने ही शायद खुद से इस पे कोई ट्राई किया होगा। हम इसके बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। ये इसका कंट्रोल बोर्ड है और इसके बाद जो आगे लगा हुआ है वो फ्रंट पैनल है। सबसे पहले उन्हीं चीज़ों को टेस्ट किया जाना चाहिए जिन चीज़ों के ऊपर किसी टेक्नीशियन ने छेड़छाड़ की हो, कोई काम करने की कोशिश की हो। कभी कभी टेक्नीशियंस चीज़ों को टेस्ट करते वक्त ही ख़राब कर लेते हैं। जिन जिन लोगों के पास अगर अच्छा एक्सपीरियंस ना हो, वो चीज़ों को टेस्टिंग के दौरान ही ख़राब कर देते हैं। इसके ऊपर A10 के प्रिंटेड है, यानी ये 10 किलो ओम का वॉल्यूम कंट्रोल है। किसी भी वॉल्यूम कंट्रोल को दोनों अपोजिट साइड पे मल्टीमीटर के साथ लगाएं तो जितनी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी वो कैपेसिटी शो करेगा। जैसे मिसाल के तौर पे ये 10 किलो ओम का है, इसकी पिन नंबर 1 और पिन नंबर 3 पे 10 किलो ओम रेजिस्टेंस शो होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही। ये 21 मेगा ओहम शो कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा शो कर रहा है। जिसका मतलब ये हुआ कि ये पोटेंशियोमीटर या ये वॉल्यूम ये ख़राब है और इसकी पिन नंबर 2 और 3 पे किसी किस्म की कोई भी रीडिंग नहीं आ रही। इसको तब्दील करना पड़ेगा। ख़राब पोटेंशियोमीटर को हमने सेम वैल्यू के न्यू पोटेंशियोमीटर के साथ रिप्लेस कर दिया है। अब हमें इसके वोल्टेज कंट्रोल बोर्ड को टेस्ट करना होगा। इसके अंदर भी फॉल्ट है। हमें ये चीज़ कैसे कन्फर्म हुई कि इसके अंदर भी कोई फॉल्ट है, वो कुछ इस तरह से आप डिटेल से सुन लीजिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। इस पावर सप्लाई के फ्रंट पैनल पे रिज़ल्ट शो हो रहा है और ये आउटपुट में कोई भी वोल्टेज नहीं निकाल रही।
जिसका मतलब ये हुआ कि इसका कंट्रोल पैनल भी ठीक है और उसको 5 वोल्टेज भी मिल रहे हैं। और दूसरे नंबर पे आउटपुट जो नहीं निकल रही, वो सारे का सारा कंट्रोल वोल्टेज कंट्रोल बोर्ड के ऊपर वर्क करना होता है। या तो वोल्टेज कंट्रोल बोर्ड को सही से सप्लाई नहीं मिल रही या फिर इसके अंदर कोई फॉल्ट है। सप्लाई ना मिलना हमने इसके ट्रांसफार्मर की आउटपुट पे देख लिया, वहाँ पे एसी वोल्टेज मिल रहे हैं। तो यहाँ से ये कन्फर्म हुआ कि ट्रांसफार्मर की 30 वोल्टेज वाली जो वायरिंग है वहाँ से 30 वोल्टेज एसी में मिल रहे हैं और आगे प्रोवाइड नहीं हो रहे, यहाँ से फ्रंट पैनल पे आउटपुट नहीं जा रही। तो टेस्ट करेंगे। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में जो मोस्टली पॉसिबल फॉल्ट आने की वजूहात होती हैं, वो उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा हैवी कंपोनेंट होते हैं उनके ही ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे इसमें एक बड़ा सा कैपेसिटर है और ये बड़े वाटेज वाले रेजिस्टेंसेस हैं और ब्रिज रेक्टिफायर है, या अगर किसी डिवाइस में वोल्टेज रेगुलेटर लगा हो जैसे 7805 या 7812, इस किस्म के रेगुलेटर हों, डायोड वगैरह ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके अलावा जेनर डायोड जो होते हैं इनके ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन मोस्ट पॉसिबल जो वाटेज वाली बड़ी रेजिस्टेंसेस होती हैं उनके फॉल्ट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो सारा फोकस इन बड़े कंपोनेंट्स के ऊपर ही रहना चाहिए। तो 1 बाय 1 टेस्ट करेंगे। सबसे पहले जहाँ पे एसी पावर आनी चाहिए यानी ब्रिज के ऊपर हम देखेंगे, मल्टीमीटर में ये शॉर्टेज बता रही है, तमाम चारों पिनों के ऊपर ब्रिज शॉर्ट बता रही है। ये ब्रिज को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। ब्रिज रेक्टिफायर को निकालने से पहले हमें बड़े कैपेसिटर को निकालना पड़ेगा। इस पावर सप्लाई में ये बड़ा कैपेसिटर भी शॉर्ट हो चुका है और इसी की वजह से ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब हुआ है। वो इस तरह से, जब ये कैपेसिटर शॉर्ट हुआ है तो पावर का फ्लो बंद हुआ है और ब्रिज रेक्टिफायर गर्म होकर ख़राब हो गया है। अगर इसी कंडीशन में ये ज़्यादा देर यूज़ की जाती तो इसका ट्रांसफार्मर भी ख़राब होने के चांसेस थे, लेकिन वो बच गया है। इसके बाद वाटेज वाली रेजिस्टेंसेस को चेक करेंगे। 10 वाट में 1 ओहम की एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये रेजिस्टेंस ठीक है और इसके साथ ही 2 अदद रेजिस्टेंस, ये भी 5 वाटेज और 1 ओहम की हैं दोनों। ये दोनों रेजिस्टेंस भी ठीक हैं। ये 3 किलो ओहम की 5 वाट में, ये भी ठीक है। इसके बाद 1 किलो ओहम की ये रेजिस्टेंस भी ठीक है। बस वो 2 कंपोनेंट जो ख़राब थे उनको रिप्लेस कर देंगे। हमारे पास अवेलेबल ब्रिज रेक्टिफायर जो है ओरिजिनल वाली से थोड़ी सी साइज़ में बड़ी है लेकिन पावरफुल है। इसको हमें इसकी जगह पे लगाने के लिए ये कॉर्नर का निशान इस निशान के हिसाब से लगानी होती हैं। हमने आज की इस वीडियो में 2 नए पॉइंट समझाने की कोशिश की है। आप तमाम दोस्त कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि वो 2 नए पॉइंट कौन से थे और आपको समझ आए हैं या नहीं आए। और अगर आपको
उन 2 पॉइंट्स को पकड़ने में कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर वो पूछिएगा ज़रूर कि वीडियो के कौन से हिस्से में कौन से 2 अदद नए पॉइंट आप लोगों को समझाए गए हैं। अगर हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक हैंडल का लिंक है, जिस पर क्लिक करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में ही मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल का लिंक भी है। आपसे गुजारिश है कि सेकंड यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।